दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और वो निवेशक जो काफ़ी समय से चिंतित थे, उनको लग रहा था कि सुज़लोन का स्टॉक जो लगातार लो मार रहा है, उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। जो एक्सपर्ट है, उनकी रिपोर्ट निकल के आई है, वो क्या इशारा करी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लोन एनर्जी, विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बताया क्वार्टर 2 में और अब आने वाला है क्वार्टर 3। तो सब कुछ ठीक होते हुए भी शेयर की प्राइस नीचे आ गई थी और वो सिर्फ सुज़लोन की बात नहीं, बहुत सारे स्मॉल कैप नीचे आ गए थे। लेकिन अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो क्या सुज़लोन आने वाले समय में कुछ बेहतर करेगा या फिर बहुत बेहतर करने को तैयार है इस बार? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 53.47 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.67% की तेजी थी। तो आप देख सकते हो 50 का एक मजबूत सपोर्ट इसको मिल चुका है और वहां से स्टॉक ने फिर बेहतर शुरू कर दिया, अपनी आगे की जर्नी को इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 52.59 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और शुरुआत 52.90 पर हुई, यानी सुबह सुबह ही खरीदारी इसमें शुरू हो गई। जो लो बना है इंट्राडे का वो 52.80 का है, यानी स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं गया। सुबह से ही इसमें खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये 53.74 तक चला गया और ऊपर के लेवल पे ही इसने क्लोजिंग दी है। अब आप ये देख ही सकते हो, इसका 52 वीक का जो लो रेंज बना है वो 46 रुपीज़ का है, 46.15 का। तो काफ़ी नीचे से स्टॉक ने एक बेहतर संभावना बनाई है। हाई जो है वो 74.30 का है और अभी देखें अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। वैसे इसका जो हाई बना है लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों में वो 86 रुपीज़ का है। ये 86 का जो स्टॉक था वो आप समझ सकते हो कि बहुत कम समय में दौड़ा रहा था। यानी 8 रुपीज़ से 86 का सफ़र तय करने में साल भर लगा था। इस समय मार्केट कैप इसका 73.34 थाउज़ेंड करोड़ के आसपास है। एक समय इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुँच गया था। आप समझ ही सकते हो मार्केट कैप में कमी आई है। इसका पी रेशियो 23.14 का है, जो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 1 मंथ पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है, आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम एक जैसा हो रहा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक इस समय नहीं है, उठा-पटक इसमें थम चुकी है और जो वैल्यूएबल बायर है वही यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में 3.7% के आसपास की इस समय भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और 3 मंथ के हिसाब से 12.25% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है। 1 ईयर के हिसाब से 17.65% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 1 महीने से देखें तो स्टॉक यहाँ पे आपको लगातार कमज़ोर साबित हो दिखाई देगा। इस पे गिरावट का सिलसिला जारी रहा है, लेकिन अब माहौल यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा इससे पहले वोडाफ़ोन आइडिया भी ऐसे ही गिरा था, लेकिन वोडाफ़ोन आइडिया बहुत बेहतर हो चुका है। तो 3 ईयर का रिटर्न ज़रूर इसका बहुत ही अच्छा है। 428% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से इसने 973% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी को लेकर वेंचुरा सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो अब सुज़लोन को कवर कर रहे हैं और सुज़लोन पे अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है, उसमें जो स्ट्रक्चर इस समय बन रहा है वो यहाँ पे तेजी की संभावना तो दिखा रहा है, लेकिन वो बोले कि लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल रही है नियम टर्म में, यानी ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही है, ऐसा उनके हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के बिजनेस की बात करें, ये कंपनी का जो करीब 15.1 गीगावाट का जो एसेट है वो कंपनी यहाँ पे मैनेज करती है। यानी आपको पता ही होगा कि आफ्टर मेंटेनेंस सर्विस भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम कंपनी करती है। तो 15.1 गीगावाट का इस समय इनके पास कामकाज है। तो ये इससे इनको स्टेबल इनकम मिलती है। लगातार हर मंथ आप देखें जो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका चार्ज उनको मिलता है। तो इसी वजह से भी देखें तो कंपनी का बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है। इसके अलावा जो
वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी-सी समय देखने को मिल रही है। कंपनी के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उनको कंप्लीट करना है। तो ये देख सकते हो कि उसके लिए भी फंड की आवश्यकता होती है। स्विट्ज़रलैंड ने यहाँ पे करीब 7,000 करोड़ रुपीज़ का नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ मैनेज की है, जो इस समय इनको ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता थी। तो स्विट्ज़रलैंड एनर्जी यहाँ पे एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी विंड एनर्जी सेक्टर के लिए हर तरह की सेवाएँ देती है, जैसे ज़मीन अधिग्रहण से लेके पूरा विंड टर्बाइन इंस्टॉल करना और फिर यहाँ पे वो आपको बिजली सप्लाई तक के एग्रीमेंट करके देना, सब कुछ करते हैं। पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड हर तरह की। ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और काफ़ी बेहतर एडवांस तरीके से इस समय आपको काम करते हुए दिखाई देगी उनकी, और आने वाले समय एआई बेस्ड नई 3 फैक्ट्री और बनाने जा रहे हैं। तो कंपनी की जो इस समय देखें स्वीडन की एस 144 3.15 मेगावाट की विंड टर्बाइन है, वो इस समय मार्केट की लीडर है। बहुत अच्छी डिमांड है और लगातार उसके कस्टमर बेस में वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ तो इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है, उसने अपना जो गोल है सेट किया 100 गीगावाट का 2030 तक, यानी 100 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करना है और 6 गीगावाट यहाँ पे इस समय इस साल नई कैपेसिटी ऐड हुई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देखें तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हर तरह की योगदान दी जा रही है। जीएसटी में कमी की गई है विंड टर्बाइन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12% थी पहले, जो उसको 5% कर दिया है, जिससे इनकी इनपुट कॉस्ट घटी है और लोग ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सरकार की तरफ से हर तरह से कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में भी देखें तो आने वाला समय जो है, ये विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के लिए बेनिफिट देने वाला साबित हो सकता है। सुज़लोन एनर्जी का इस समय 30 से लेकर 32% का मार्केट शेयर, यानी सभी कंपनियों के मुकाबले देखें तो 30-32% का ये मार्केट शेयर हासिल किए हुए हैं और इसी वजह से लीडिंग प्लेयर है इस सेक्टर के। और आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसी ला रही है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत कंपनी यहाँ पे हर तरह की जो भी ग्राहक की डिमांड है उसको पूरा कर रही है। तो ये देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया जो अपने सुज़लोन के लिए एक संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। वेंचुरा का कहना है कि सुज़लोन इस समय टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है उसको अवॉइड कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 14,000 करोड़ रुपीज़ का Q2 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी 14,000, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल कंपनी का Q2 में 1229 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही बेहतर। सुज़लोन यानी कि अगर हम कंपाउंडेड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 34% के CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो 25,987 करोड़ तक पहुँचा है। और आगे नेट वॉल्यूम ग्रोथ है वो 34% से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कंपनी के जो कैपेसिटी 3,690 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है फाइनेंस 2025 से 28 के बीच में। एबिटाडा की बात करें यहाँ पे भी 39% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो 4,780 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि लगातार वेंचुरा के हिसाब से कंपनी का बिजनेस बढ़ता रहेगा। यहाँ पे वेंचुरा सिक्योरिटीज इसको आप देख सकते हो कि बुलिश जोन में रखते हैं और उनके हिसाब से रिकमेंडेशन है वो एक तरह से होल्ड की बन रही है और उनका कहना है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय कुछ बेहतर प्रोजेक्ट कर सकती है कंपनी, अपने कॉस्ट के जो प्रेशर को थोड़ा सा कम करके आने वाले समय स्थिति को और बेहतर कर सकती है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, तो उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो ये आपको समझ आएगा कि वाकई में स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे। सीएनजी पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन की बात करें 94.73 का इसका पी रेशियो है। हेवल्स इंडिया का 60.89 का पी रेशियो है। वारी एनर्जीज का 30.78 का पी रेशियो है, जबकि हिताची एनर्जी का 115 का पी रेशियो है और जीएनई वरेना का देखो कि 85 का पी रेशियो, जबकि सुजलॉन का देखो पी रेशियो काफ़ी कम 24.40 का है। अपार इंडस्ट्रीज का 38.35 का पी रेशियो है। आइनॉक्स विंड का 37.50 का पी रेशियो है, जबकि सचेतन इंडस्ट्रीज का 69 का पी रेशियो है। वी गार्ड्स का 58 का पी रेशियो, यानी आप क्लियरली समझ सकते हो इस पूरी लिस्ट में अगर आपको कहीं पर भी सबसे सस्ता पी रेशियो के हिसाब से सेट दिखाई देगा तो वो सुजलॉन ही है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय यहाँ से बहुत बेहतर करने की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।